वो बताया मुझे। पहला 1896, दूसरा 1892, तीसरा 1924, चौथा 1928, पांचवा 1934 में दो हुए थे। एक सूरज दल आया था, सूरज दल तो 1923 में बना था, और एक 1934 में आया। बच्चों अरे क्या 1900 यहाँ पर एम एन रॉय आए थे, बी एन रॉय, एम एन रॉय थे, वो है। ये कितने प्रयास हुए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। यहाँ पर कौन था बच्चों? स्वराज दल। कौन था? स्वराज दल। तो आपने लोगों की 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। सही बच्चों? और ये एम एन ने कहा कि हमें संविधान सभा चाहिए, वो भी कैसी है? प्रत्यक्ष रूप से चाहिए। और यहाँ पर क्या कहता बात कि जो संविधान सभा बनेगी वो क्या होगा? वेस्ट मताधिकार बनेगी। वेस्ट मताधिकार। तो अब क्या हो बेटे, अब अंग्रेजों ने प्रयास किए, समझो प्रयास अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रयास। पहला प्रयास क्या था बच्चों? जिन लो सब किया था बच्चों 1940, लास्ट टाइम आती है 8 अगस्त 1940। उन्होंने कहा था तो हम तुम्हें बात से मानेंगे जो राष्ट्रीय सेवा से जुड़े होंगे मान। ठीक है, कहने तो क्या था? तो हमारा साथ देंगे किधर बच्चों? तुम्हें साथ देंगे लोग, बात से मानेंगे, संविधान सभा बनाएंगे। ठीक है बात को, तो ये विफल हो गया था। इसे बोलते हैं बच्चों अगस्त प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ये क्या होगा बेटे? ये हो गया कैंसिल। क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। वैसे अब दूसरे प्रयास होगा बच्चों, स्टेफोर्ड क्रिप्स से बोलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। क्या बच्चों? प्रस्ताव। ये तो आया बच्चों 1942 में आया, 1942। ठीक है, द्वितीय प्रयास में कब आया था? 22 मार्च। 22 मार्च, 22 मार्च 1942 में द्वितीय प्रयास का बच्चों क्या था? द्वितीय प्रयास। तो फिर जाएंगे आप? तुम भी, आप भी जाओ बोले? तुम भी बोले जाओगे तुम भी इनके साथ ही? ये बेटे दूसरे प्रयास। अब जब इस पे फोर्थ ट्रिप्स आए थे बच्चों, तो इनके साथ में 3 बंदे थे। 3 बंदे कौन बंदे? लेकिन अच्छा बोल दूं, कंट्री कौन है? और बहुत good। ठीक है? 3 बंदे थे, कौन बंदे? 3 बंदे। वैसे बात है। ऐसे बच्चे ये आया था ट्रिप्स के साथ बच्चों, वो 3 बंदे थे। क्या? कंट्री लॉरेंस, एपी अलेक्जेंडर, एपी अलेक्जेंडर, ब्रिटेन का स्टेफोर्ड ट्रिप्स। स्टेफोर्ड ट्रिप्स ये फिर देखने बच्चों कंट्री लॉरेंस, but स्टेफोर्ड ट्रिप्स, स्टेफोर्ड ट्रिप्स। तो फिर बना देंगे, क्या बनाएंगे? संविधान सभा बनाएंगे फिर संविधान। ये क्या संविधान होंगे?
कुछ क्या होंगे बाल को? ओके, मुस्लिम, मुस्लिम सारे कांटे। तो जब ये प्रस्ताव आया तो इंडिया समझ गया कि भाई साफ साफ इसमें क्या है, एक मुस्लिम यानी कि पाकिस्तान का, पाकिस्तान का विद लिखो, वो बहुत ध्यान से थोड़ा क्या बच्चा राष्ट्रीय क्या स्वाधीन दिया बच्चे था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जवाहरलाल जवाहरलाल पोस्ट डेटेड चेक ना क्रशिंग बैंक ना क्रशिंग। ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए, दोनों कहावत हैं बच्चों जो उन्होंने बोला किसी रेक्रिप्स प्रस्ताव को। बेटे कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस ने कांग्रेस ने कहा कि इसमें प्रस्ताव में, क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान का पाकिस्तान का बीच नहीं, बीच है कि भैया इसमें पाकिस्तान बनेगा तो लेके आए इस प्रस्ताव को। समझिए भाई, दो प्रयास हुए हैं। पहला प्रयास उनको क्या है ऐसा का से पहले इसमें क्या आ गया बच्चों, इसमें आ गया आगे आ गया वो पास नहीं बच्चे कर दो इसे क्या भाई, पेंथिंग लॉरेंस, यहाँ पर अंकी बिंदी भी आएगी, पेंथिंग लॉरेंस। कर दो भाई रफ इसे। अब लिखिए तृतीय प्रयास, तृतीय प्रयास अंग्रेजों के चले बच्चों, थर्ड अटेम्प्ट, तृतीय प्रयास 4 जून 1945, 4 जून 1945। हाँ बेटा 45 45 1945 4 जून 1945। बेटे रेफ कर दूं, कर दूं रेफ यहाँ से, आप समझो ध्यान से एक बात जो मैं बताने वाला हूँ। हुआ क्या था, अब ये जो प्रयास हुआ बच्चों, इसमें क्या हुआ, इसमें थे बच्चों बेवेल, बेवेल बोल दीजिए या बेवेल बोल दीजिए, ये अपने नाम से पहले लॉर्ड लगाते थे, वो हम लगाएंगे नहीं। तो ये इस टाइम बेटे हमारे क्या थे, ये हमारे वायसराय थे, क्या थे बच्चों, वायसराय थे। कहां पर बच्चों, इंडिया में। कौन, बेवेल। तो इसे बोलते हैं बेवेल प्रस्ताव, क्या बोलते हैं, बेवेल प्रस्ताव, बेवेल प्रस्ताव बोल दीजिए आप, क्या बोलेंगे, बेवेल प्रस्ताव। इन्होंने क्या कहा कि हम भी संविधान सभा गठन करेंगे, पर हम उन्हें भारतीय मानेंगे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दिया था। सुनने मेरी बात पूरी भाई, सुनने में पूरी पूरी बात। इन्होंने क्या कहा बाल को, बेवेल ने कहा ठीक है भाई, हम संविधान सभा गठन करेंगे पर हम उन्हें भारतीय मानेंगे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, चुप रहना बच्चों, कब हुआ था, कल बताया भी था, 1939 से लेके क्या बच्चों 1945 तक। इस टाइम जो इंग्लैंड के पीएम थे बच्चों, वो थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे, विंस्टन चर्चिल। और ये किस पार्टी के थे बच्चों, ये थे कंजर्वेटिव पार्टी, क्या बच्चों, कंजर्वेटिव। हाँ बेटा कंजर नहीं, कंजर्वेटिव, सही है, वेटिव पार्टी के थे बच्चों।
हुआ क्या, ये बंदा चाहता ही नहीं था कि इंडिया आजाद हो। से बच्चों, ये चाहता ही नहीं था कि इंडिया क्या हो, आजाद हो। अब जब बेवेले ने शर्त रख दी कि हम उन्हें भारतीय मानेंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया द्वितीय विश्व युद्ध में, बाकी हम भारतीय नहीं मानेंगे, तो ये प्रस्ताव भी क्या हो बच्चों, ये भी रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, ये भी भारतीयों ने स्वीकार नहीं करा। सही बच्चों, ठीक है भाई। अब हुआ क्या, अब 1939 से क्या चला बेटे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। इस टाइम में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। जैसे ही 45 बीता बच्चों, तो 46 में, 45 के लास्ट में मान लो, 45 के लास्ट में बेटे, 1945 के लास्ट में बेटे इलेक्शन हुए। 46 में आ गया रिजल्ट, क्या बच्चों, 46 में क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो बेटे यहाँ पर ना ये पार्टी हार जाती है, जीत जाती है लेबर पार्टी। कौन जीती बेटे, लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी से कौन थे बच्चों, लेबर पार्टी से आपके क्लीमेंट इटली, क्लीमेंट क्लीमेंट एटली। ये बनते हैं कहाँ के पीएम बच्चों, ये बनते हैं कहाँ के, इंग्लैंड के पीएम बनते हैं। और ये कहते हैं भारत को तुरंत ही आजाद कर देंगे। अब आजाद करने का रीजन क्या था, भारत को चलाने में खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा था। जो यहाँ के गवर्नर थे सेमाल को, बहुत ज्यादा खर्चा, मतलब पैसा बर्बाद कर रहे थे, इतना प्रॉफिट हो नहीं पा रहा था। तो इन्होंने क्या सोचा कि इंडिया को जल्दी से क्या करो, आजाद करो। अब ये बंदा क्या करेगा, एक कमेटी बनाएगा, कौन, क्लीमेंट एटली, जिसका नाम होगा कैबिनेट मिशन। क्या होगा बच्चों, कैबिनेट मिशन। क्या होगा, कैबिनेट मिशन। बेटे पेपर में साफ साफ पूछेगा कि भारत में जो संविधान सभा गठन हुआ था वो किसके आधार पर हुआ, तो ध्यान रखना बच्चों, किसे, कैबिनेट मिशन के आधार पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाल को, जो संविधान सभा बनी थी हमारे इंडिया में, वो किसके आधार पर बनी थी, किस सिफारिश पर बनी, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर स्टार्ट कहां से काम हो गया था बेटे, जो कहता था ना कैबिनेट मिशन आया था, क्या बच्चों, कैबिनेट के क्रिप्स, जो क्रिप्स आया था, क्रिप्स क्रिप्स यहाँ से स्टार्ट हो गया था बनना संविधान सभा। तो थोड़ा काम जुड़ गया था ऐसे ही, पर मेन कहां से स्टार्ट हो बेटे, कैबिनेट मिशन। ये किसने बनाया भेजा, क्लीमेंट एटली ने। से बच्चों, इसमें कितने बंदे थे, इसमें भी 3 बंदे थे। तीनों बंदे कौन, अभी लिखा था बोर्ड पर लिखा थे, पेंटिंग लॉरेंस, एबिक अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। पर अब की बार अध्यक्ष कौन था, इस बार अध्यक्ष था बेटे पेंटिंग लॉरेंस। कौन अध्यक्ष था इस बार, इस बार था पेंटिंग लॉरेंस। अब पहले ये लिख लो बच्चों, हाँ बेटे आप सुनो ध्यान से, क्या हो बच्चों, अब आप कैसे लिखेंगे, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, तो इंग्लैंड में इलेक्शन नहीं हो पाए। से बच्चों पूरा सुना, इंग्लैंड में इलेक्शन नहीं हो पाए, तो 1945 से जब युद्ध रुक गया, इलेक्शन हुए कहां पर, इंग्लैंड में। और पार्टी कौन जीत गई, लेबर पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। और पीएम कौन बनते हैं, क्लीमेंट एटली बनते हैं। कौन बनते हैं पीएम, क्लीमेंट एटली। और कौन हार जाते हैं, विंस्टन चर्चिल हार जाते हैं। तो बेटे इन्होंने ही, तो बेटे गांधी जी क्या बोलता, गांधी जी बोलता अर्धनग्न फकीर, अर्ध नग्न फकीर। किसने बोला था बच्चों, इन्होंने बोला था, किसने बच्चों, विंस्टन चर्चिल ने। सही बात को आप इतना कॉपी कर लो जो तुम्हें पॉइंट लगते हैं सही सही से, डेट सभी कॉपी करना। द्वितीय युद्ध कब से कब चला बेटे, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। चलो तुम्हें एक स्टोरी बताऊं, बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा सुन के भी। आप जानते हो हमारा देश कब आजाद हुआ, कब आजाद हुआ, कब आजाद हुआ हमारा देश, 15 अगस्त 1947 को। तो हमारी 15 अगस्त की डेट क्यों रखी गई थी, जानते हैं आप लोग, नहीं जानते होंगे, बताऊंगा आज क्यों रखी गई थी। बहुत अच्छा लगा सुन के भी। पहले इसे कॉपी करो फट जल्दी से, बताऊंगा स्टोरी क्या थी पूरी पूरी। बेटे जाना आपको, नो जाना, ये क्या है, देख लो एक बार, दो देखो कैबिनेट आ गया, देखो आगे नहीं आ गया। तुम इसे मतलब जो तुम्हारे पास कॉपी है ना, इसे देखने की जरूरत नहीं पड़नी, यहीं याद हो जाएगा बोर्ड पे, बस सुनते चलना बस ध्यान से, सब आएंगे, सब आपके पॉइंट्स, पूरा पूरा संविधान है बेटे। स्टार्टिंग है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही बच्चों। मेरे आगे फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, पूरा नहीं, वीडियोस आएगी ना तो पूरी स्टोरी लिख लेना बस, समझ लो अच्छे से, पूरी पूरी वीडियो मिल जाएगी आपको। तो मेरे वीडियो रोक रोक के लिखते रहना क्या क्या पॉइंट मैंने बोले हैं। अब सुनो हुआ क्या, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ बेटे 1900 लेके 1939 लेके 1945 तक। अब हुआ क्या, जब 1945 पहुंच गया, आपने क्या देखा बाल को, क्या अब कौन पहुंचा इंडिया में, कैबिनेट मिशन पहुंचा, पहुंच गया। अब पहुंचे हो तो दिसंबर मतलब क्या बच्चों, मार्च अप्रैल के पास कौन पहुंच जाएगा, कैबिनेट मिशन पहुंच जाएगा। सही बाल को, सो दिसंबर के आसपास, दिसंबर 1946 में क्या पहुंचेगा, कैबिनेट मिशन कहाँ पहुंच जाएगा, इंडिया पहुंच जाएगा। उससे पहले स्टोरी सुनो क्या थी, 19 बेटे वो क्या था, जब युद्ध चल रहा था तो मेन युद्ध था जर्मनी का। जर्मनी जानते हो हिटलर बना था ना, हिटलर बच्चों, हिटलर ने क्या करा पहले को, सुसाइड कर लिया, अपने कैंप में बैठा, अब खुद क्या मार ली, गोली मार ली। अब गोली क्यों मार ली, उससे लगा कि मैं युद्ध जीत नहीं पाऊंगा, और जितनी जनता मरी है ये मुझे ब्लेम करेगी कि तेरे से इतना नुकसान हो गया, तो ये खुद ही गोली मार लेता है, और उसके बाद खा लेती है जहर।
से बच्चों, तो इटली और क्या बच्चों जर्मनी बाहर हो जाता है युद्ध से, पर जापान नहीं मानता कि नहीं मैं तो युद्ध लड़ूंगा, वो युद्ध लड़ता है, चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है बच्चों। तो होता क्या है बाल को, मैं सिर्फ कर रहा हूँ यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ऊपर से हटाता हूँ। होता क्या है बाल को, डेट आई 6 अगस्त 1945, क्या बच्चों 6 अगस्त 1945, डेट ध्यान है बाल को पूरी पूरी। एक बंदा था, लिटिल बॉय, लिटिल लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, एक फिर आई 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को, इसे बोलते हैं फैटमैन, क्या बोलते हैं, फैटमैन। हुआ क्या, हिरोशिमा नागासाकी, दो प्लेस पड़ते हैं जापान में जिनका नाम है हिरोशिमा और नागासाकी। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका, हिरोशिमा पर क्या था बच्चों, एक बम गिरा था, इसे बोलते हैं परमाणु बम, उसका नाम था लिटिल बॉय, क्या था, लिटिल बॉय। और फिर क्या था कौन सा दूसरा बम, 9 अगस्त 1945, किसे बच्चों, नागासाकी पर, पहला हिरोशिमा, दूसरा कौन सा, नागासाकी। से बच्चों नागासाकी कैसे याद होगा, न से क्या बनेगा, नो, और नो से क्या बन जाएगा, 9, से नागासाकी, पहला हिरोशिमा पे, दूसरा बच्चों नागासाकी पे। इसी बीच में एक बंदा आएगा लॉर्ड माउंट बेटेन, क्या है बच्चों, माउंट बेटेन, माउंट बेटेन, जो देश का विभाजन भी करेगा और बेटे आजाद भी करके जाएगा, लास्ट में साइन नहीं करेगा जब जाएगा इंडिया में। हुआ क्या था, ये बंदा युद्ध लड़ रहा था जापान के खिलाफ इंग्लैंड की तरफ से, तो इसे बंदे को म्यांमार में, कहा बच्चों, म्यांमार में घेर लेते हैं, इसे ना म्यांमार में घेर लेते हैं। म्यांमार में कौन घेर लेता है, जापानी सेना घेर लेती है। जब जापानी सेना घेर लेती है, उसी बीच में, उस दिन बच्चों होता क्या, उस दिन होता है 15 अगस्त के आसपास, 14 अगस्त को घेरते हैं बच्चों, ठीक, घेर लेते हैं। तो होता क्या, जब घेर लेते हैं तो अगले दिन होता 15 अगस्त, उससे पहले क्या कर दिया इसने, आत्मसमर्पण कर दिया, जापान ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया था। तो बंदा बच जाता है, मरता नहीं है, उसे मारते नहीं है, मतलब वो सेना मारती नहीं जापान की, कब, 15 अगस्त को। अब हुआ क्या, जब वो इंडिया में आएगा तो इंडिया वाले उससे पूछेंगे, हाँ भाई तुम आ तो गए, तुमने बता दिया हम आजाद करेंगे देश को, पर आजाद कब करोगे। तो जब उसे इंडिया घेर पूरे भाई हिंदू घेर लेते हैं, तो उसके मन में तो क्या आती है, अपना फेवरेट डे आता है कि मैं किस दिन बचा था, तो क्या 15 अगस्त को कर देंगे, कब कर देंगे, 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त हमारे लिए स्पेशल नहीं थी, वो उसके लिए स्पेशल थी, किसके लिए, लॉर्ड माउंट बेटेन के लिए थी, क्योंकि इसलिए बच गया था, तो इसके लिए क्या था, वो गुड डे था। तो वही क्या, वही डेट क्या रख दी, हमारा इंडिपेंडेंस डे बना दिया इनने, अपनी डेट, फेवरेट डेट, ऐसा था ये स्टोरी। सेम बच्चों, अब आपको कौन से पॉइंट, तो स्टोरी जो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब हमने यहाँ कहा तक लिया, 1945 तक लिख लिया बच्चों, नहीं लिखा, यहां तक हो गया। अब लिखिए कैबिनेट मिशन, बेटे लिखना, 1946 में इलेक्शन हुए, लेबर पार्टी जीत जाती है, पीएम बनते हैं क्लीमेंट एटली। और बेटे कैबिनेट मिशन जो इंडिया पहुंचेगा बच्चों, कैबिनेट मिशन पहुंचेगा बेटे 24 मार्च, 24 मार्च 1946 को कहां पहुंचेगा, भारत पहुंचेगा कैबिनेट मिशन। कौन सा बेटे, कैबिनेट मिशन, पहले लिख लो यहां से कि इंग्लैंड में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में बेटे लेबर पार्टी चुनाव जीत जाती है और कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है, जिसे पीएम बनते हैं बेटे विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि हम जल्द ही भारत को आजाद कर देंगे, सही है भाई, ठीक है। तो उसके लिए समिति बनती है, सब बोलते हैं बच्चों क्या, कैबिनेट मिशन। कर दो बेटे ना, कर दो बेटे इस चीज को। अब सुनना ध्यान से, पूरी डेट लिखना बच्चों, क्या बना, क्लेमेंट एटली ने घोषणा क्या कर दी, हम भारत को जल्दी आजाद कर देंगे बच्चों। तो उसने क्या बनाया, एक बनाया बेटे कैबिनेट मिशन, क्या बनाया, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा, 24 मार्च 1946 को। मई मई 1946 में बेटे ने अपनी डिमांड रखी, क्या रखी बच्चों, मई 1946 में क्या रखी बच्चों ने, पूरी पूरी अपनी बातें रखी। कब डेट है, 16 मई को, क्या बेटे 16 मई 1946 क्या रखी बच्चों, इन्होंने अपनी बातें रखी कि हम जो इलेक्शन करेंगे, जो संविधान सभा बनाएंगे, उसमें बंदे कितने लेंगे, 389, डेट ध्यान रखना बच्चों, जो संविधान सभा बनेगी उसमें बंदे कितने बैठेंगे, 389, सही बच्चों। उस टाइम भारत जो बटा हुआ था बेटे, किसमें बटा हुआ था, प्रांतों में बटा हुआ था, से बेटे रियासत में बटा हुआ था, और क्या बेटे कमिश्नरी स्टेट थे बच्चों, कमिश्नरी,
जहां पर मेन शाखा थी अंग्रेजों की। प्रांत कितने थे बेटे उस टाइम पे, तो बताएगा। प्रांतों में कितनी सीट बांटी, 292। कितनी सीट बनी बच्चों, 292। रियासत कितनी सीट थी बेटे, 93। और इन्हें कितनी थी बच्चों, 4 सीट। कितनी थी बेटे, क्योंकि 4 स्टेट थे। हुआ क्या, इन्होंने कहा इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन के लिए कितनी वोट चाहिए, कितने बंदे चाहिए, 389। तो बेटे प्रांत मतलब जो हमारे स्टेट है ना, उस टाइम प्रांत थे, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, उस टाइम क्या बोलते थे ना, प्रांत बोलते थे। क्या बोलते थे, प्रांत। अब रियासत, जो रियासत क्या होती थी, जहां पहले मतलब हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, अब क्या जानते हो, जम्मू कश्मीर हो गया, ये रियासत थी। रियासत मतलब यहाँ पे क्या थे, राजकुमार थे बेटे। जहां पर राजा होंगे ना बेटे, राजा अपना राजपाट चलाते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, रियासत। से बेटे प्रांत बेटे स्टेट हो गए, स्टेट जो हमारा स्टेट है ना उस टाइम, उन्हें क्या बोलते थे पहले, प्रांत बोलते थे। जैसे यूपी बोलते थे संयुक्त प्रांत, से बेटे क्या होते हैं, यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त प्रांत बोलते थे बच्चों। अब कमिश्नरी में आ जाओ, ये बोलते जहां उनकी मेन शाखा किसी थी, अंग्रेजों की मेन शाखा थी। ये 4 प्लेस थे बच्चों, कौन से थे, दिल्ली था, बलूचिस्तान, नहीं बच्चों, बलूचिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा बच्चों। एक था बेटे कुर्ग, क्या बच्चों, कुर्ग, ये पड़ेगा कर्नाटक में। ये 4 थे बेटे कमिश्नर स्टेट, जहां पर मेन शाखा किसकी थी, अंग्रेजों की थी। तो 4 सीट तो इनकी हो गई, और बेटे 93 सीट इनकी हो गई, और 292 होगी इनकी। जोड़ लो कितना बैठेगा, 389 बैठेगा। से बच्चों, और जब इलेक्शन होंगे तो रियासत क्या करेगी बेटे, मना कर देगी। रियासत मना क्यों करेगी बेटे, रियासत है 562, रियासत नहीं है 562। लगभग सुन लो, बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा। इन्होंने कहा 389 बंदे तो होंगे, पर एक बंदे के लिए कितने कितने बंदों में एक बंदा होगा, 10 लाख। 10 लाख वोट पे क्या होगा, आपको एक बंदा चुना जाएगा। यानी कि उस बंदे को 10 लाख वोट करेंगे, तब जाकर एक बंदा हमारे लिए अपॉइंट हो जाएगा। ये रूल सब भी चल रहा है। तो 10 लाख बंदे क्या होगा, हमारे पास एक बंदा आएगा। अब रियासत कहने लगी, हम तो भैया 562 है, हम राजा कितने थे उस टाइम में, 562 थे। तो उन्होंने कहा हमें सीट क्यों दी 93, हमें सीट 93 क्यों दी, हमें भी कितनी सीट दो, 562 सीट दो हमें भी, है भाई, हमें सीट कितनी दो, 562। ठीक है भाई। तो रियासत क्या लगी, हम जो इलेक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट हम नहीं करेंगे। क्या करें बच्चों, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब हुआ क्या, उन्होंने मना कर दी। कितने 11 बाल को, जो कैबिनेट मिशन था बच्चों, होंगे, तुम पार्टिसिपेट करो या मत करो। सही में इलेक्शन करा दिए गए। अब हुआ क्या, आप जानते हो उस टाइम मुस्लिम लीग भी थी बच्चों। मुस्लिम लीग कब बनी थी बच्चों, 1906 में बनी थी बच्चों, मुस्लिम लीग। इन्होंने कहा कि यार हम भी, हम पार्टिसिपेट करें या ना करें, हम पार्टिसिपेट करें या ना करें भाई। इन्होंने तो कह दिया जो संविधान बनेगा वो तो भारत के लिए बनना है, पाकिस्तान कहाँ गया। तो मुस्लिमों ने क्या सोचा कि ठीक है, एक काम करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अगर हम जीत जाते हैं अच्छी वोटों से, तो इंडिया को क्या करेंगे, पाकिस्तान बना देंगे। क्या करेंगे, इंडिया का क्या बना देंगे, पाकिस्तान। हम पाकिस्तान अलग क्यों बनाए, यही पाकिस्तान बन जाएगा हमारे लिए। पार्टिसिपेट करते हैं, अरे पार्टिसिपेट नहीं करते, इलेक्शन तो फिर भी होंगे। तो इसमें बेटे मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करती है, पर सीट कम मिलती है। तो उसके बाद होती है बेटे इंडिया में लड़ाई, दंगे बहुत बड़े लेवल पर। वो समझाऊंगा मैं कल वाली क्लास में, आज इतना ही कॉपी कर लो फटाफट बस। हाँ हाँ बेटे, अगर सीट बोली जाए तो सीट तो मिली 93, थी कितनी, 562। इन्हें बंदे कितने ले जाएंगे यहाँ से, यहाँ से बंदे ले जाएंगे बस 93, थी कितनी है, 562। हाँ, छोटे मोटे राज सब मिला के ना, सब कितने थे, 562 थे। अभी तो बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे। इसके बेटे 3 बंदे थे, इसमें भी 3 थे बच्चों। पेंथिंग लॉरेंस थे, पेंथिंग लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, और स्टैफोर्ड क्रिप्स। पेंथिंग लॉरेंस अध्यक्ष थे बच्चों, इस मिशन के अध्यक्ष थे बच्चों, पेंथिंग लॉरेंस अध्यक्ष, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है भाई, कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो पूछ लो, जो मन में आ रहा है आपके लोगों को कुछ कैसा भी। कि इसके बारे में बहुत लंबी कहानी कल बताऊं, बहुत अच्छे से कहानी, इसकी कहानी क्या है आगे की, कि इलेक्शन कैसे हुआ, कितनी वोट आई, कितनी महिलाएं आई, कितनी एसएस आई, कितनी एसटीस आई, कितने मेल आई, कितने
बच्चे आप अकेले जाए कॉलेज, साथ में जाए कोई भी? चार्जिंग वाली स्कूटी ले लो एक, सीधा है सीधे कॉलेज। हाँ भाई, इन्होंने डिमांड रखी थी, कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था कि इलेक्शन सीट पे होंगे 389 बंदे ले जाएंगे, पर एक बंदा कब चुना जाएगा, जब उसे 10 लाख वोट मिलेंगे। सही भाई। अब एक डिमांड और भी है, अभी आगे आगे जाके आएगी डिमांड और, 10 लाख में एक सीट मिलेगी आप लोगों को। सही बेटे, इसमें 93 सीट मिलेगी, डिमांड नहीं हो पा रही। ओके बेटे, को पढ़ लेना बच्चे, तो तुम्हें ना पूरा याद हो जाएगा, एग्जाम बेहतरीन जाएगा। बीए वाले भी और वैसे भी एग्जाम तो तैयारी करोगे तुम। देख लिया? कुछ पूछना पॉइंट पे, या तो पॉइंट पूछना तो पूछ लो। चलो तो इसके आगे समझेंगे हम कल। ठीक है भाई।